धनतेरस अनुष्ठान करने और वित्तीय समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगने का एक महत्वपूर्ण दिन है। 2023 में धनतेरस 10 या 11 नवंबर को है। धनतेरस पर करने योग्य कुछ चीजें शामिल हैं। देवी लक्ष्मी की पूजा करें। सूर्यास्त के बाद पूजा करना। धनतेरस की कथा का पाठ करना, एक पवित्र कथा जो उस दिन की किंवदंतियों और महत्व को बताती है। शौचालय को छोड़कर घर के दरवाजों के बाहर तेल के दीपक जलाएं। सौभाग्य के प्रतीक के रूप में सोने या चांदी की वस्तुएं खरीदना। भगवान कुबेर, देवी लक्ष्मी और गौमाता गायों की पूजा करना। अपने कार्यस्थल, दुकानों की पूजा करते हैं और किसान अपने मवेशियों की पूजा करते हैं। धनतेरस की पूजा विधि में शामिल है पूजा क्षेत्र को साफ करना और उसे रंगोली और फूलों से सजाना। भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र रखना। दिया रखकर देवी देवता के सामने जलाएं। पूजा का शुभ समय शाम 6:02 बजे से रात 8 बजे तक है। धनतेरस पर क्या खरीदे? भगवान धन्वंतरी की धातु पीतल मानी गई है, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा धनतेरस के दिन सोने, चांदी, तांबे आदि का सामान और बर्तन खरीद सकते हैं। इन धातुओं की चीजें बहुत शुभ मानी जाती हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन ये चीजें घर में लाने से मां लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की कृपा से आरोग्यता और समृद्धि आती है। इसके अलावा इस दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस पर झाड़ू खरीदने का भी महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन नई झाड़ू लाने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। धनतेरस के दिन लोहा खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर कोई भी लोहे की नुकीली चीज भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, इससे आपको हानि हो सकती है। साथ ही धनतेरस पर एल्यूमिनियम की चीजें खरीदने से भी बचना चाहिए। धनतेरस पर यमराज को करे दीपदान। मान्यता है कि इस दिन रात में यमराज से असामयिक मृत्यु न होने की कामना के साथ घर के मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा में घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे धर्मराज प्रसन्न होते हैं और उस घर में किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती है। घी अथवा तिल के तेल के दीपक में कुछ पैसे भी डाल देने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि दीपक की बाती 4 मुख वाली हो, यानी अलग अलग दिशाओं में हो और मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा में हो। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस का यह त्योहार मृत्यु के देवता यमराज से अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होने की प्रार्थना का दिन है। इसके अलावा इस दिन धन की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर के पूजन की परंपरा भी प्राचीन काल से चली आ रही है। जिस तरह भगवान गणेश सिद्धिबुद्धि के स्वामी है, उसी तरह कुबेर धन के स्वामी है। इनकी पूजा भगवान शंकर के साथ भी होती है। महालक्ष्मी के साथ तो इनकी विशेष पूजा की जाती है। उत्तर दिशा के अधिपति भी कुबेर ही हैं। 10 दिक्पालों में भी इनकी गिनती होती है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी का जन्म भी इसी दिन होने के कारण वैद्य समाज में धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। ऐसे करें धनतेरस पर कुबेर का पूजन और अर्चना। इस दिन प्रदोष काल में ऊपर दिए गए समय के अनुसार धन के देवता कुबेर की पूजा के लिए सबसे पहले 13 दीपक जलाकर धन रखने के स्थान पर कुबेर का निम्न मंत्र से ध्यान करें। यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपते धनधान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। इसके अतिरिक्त निम्न मंत्र से भी कुबेर का ध्यान किया जा सकता है। उ श्री उहरी श्री हरि क्ली श्री क्ली वित्तेश्वराय नम। ध्यान के बाद सप्त धान्य यानी 7 प्रकार के धान्य गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर मां लक्ष्मी और कुबेर को अर्पित करने चाहिए और दोनों का पुष्प, अक्षत और धूप आदि से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात भोग के लिए श्वेत रंग की मिठाई का प्रयोग श्रेयस्कर है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी के पूजन से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धनतेरस की पौराणिक कथा।
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी की ओर आ रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर आप मेरा कहना मांगे तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। इसे मानने के बाद ही वह पृथ्वी लोक पर आ गई थी। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊं आप यहीं रहना। ऐसा कहने के बाद भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ चले गए। माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर दक्षिण दिशा की तरफ ऐसा क्या है। भगवान विष्णु ने दिया माता लक्ष्मी को शाप। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और वह भगवान विष्णु के पीछे पीछे चल दी। आगे जाकर माता को सरसों के खेत दिखे, जहां उन्होंने सरसों के फूल से श्रृंगार किया और आगे जाकर गन्ने के खेत में गन्ना तोड़कर उसका रस चूसने लगी। उसी वक्त भगवान विष्णु भी आ गए और माता लक्ष्मी को देखकर नाराज हो गए। नाराज विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को शाप दिया, मैंने आपको मना किया था लेकिन तब भी आप गई। इस अपराध के जुर्म में आपको किसान के यहाँ 12 वर्ष तक रहकर सेवा करनी होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी किसान के घर रहने लग गई। ऐसे शुरू हुई माता लक्ष्मी की पूजा। लक्ष्मी जी के रहने से किसान का घर धन धान्य से भर गया। 12 वर्ष बाद जब प्रभु वापस आए तो किसान ने उन्हें जाने से मना कर दिया। तब माता लक्ष्मी ने किसान से कहा कि धनतेरस के दिन घर की साफ सफाई करते रात में घी का दीपक जलाओ और तांबे के कलश में रुपए रखकर शाम को मेरी पूजा करो। ऐसा करने पर मैं साल भर तुम्हारे घर पर वास करूंगी। मान्यता है कि तब से धनतेरस के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा शुरू हुई। उपाय: धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश जी के सिक्के की पूजा करने का महत्व भी है। लक्ष्मी गणेश के सिक्के को दूध से स्नान कराने के बाद स्वच्छ वस्त्र पर रखकर पूजा की जाती है। अगर लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का नहीं है तो आप अन्य सिक्के भी ले सकते हैं, जैसे 1, 2, 5 या 10 रुपए का सिक्का लेकर उस पर कुमकुम छिड़के और फिर तुलसी के पौधे में उस सिक्के को गाड़ दें। तुलसी को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि धनतेरस पर सिक्के का दान करने से भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। आप धनतेरस के दिन किसी जरूरतमंद को या मंदिर में सिक्के का दान कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक टोटका यह भी बताया गया है कि इस दिन लक्ष्मी गणेश और भगवान कुबेर की पूजा के बाद रात के समय 21 चावल के दाने लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन के स्थान पर रख दे। ऐसा करने से धन वृद्धि होती है। इसके साथ धनतेरस से भाईदूज पर्व तक 11 कौड़ियों को लाल वस्त्र में बांधकर श्री सूक्त का पाठ करें। धनतेरस पर्व के दिन पूजा पाठ के दौरान गोमती चक्र का इस्तेमाल करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन 5 गोमती चक्र पर चंदन का तिलक लगाकर माता लक्ष्मी की वंदना करें और मंत्रों का जाप करें। विभिन्न स्रोतों से धन के आगमन के लिए धनतेरस के संध्या काल में 13 दीप अवश्य प्रज्वलित करें। इसके साथ 13 कौड़ियों को आधी रात में घर के प्रत्येक कोने में रख दें। एक टोटका यह भी है कि अगर आप अपने कार्यक्षेत्र में तरक्की चाहते हैं और मान सम्मान प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं तो धनतेरस के दिन उस पेड़ की टहनी तोड़कर घर ले आएं जहां अक्सर चमगादड़ बैठे दिखाई देते हैं। इसके बाद इस टहनी को घर में ऐसी जगह रखें जहां से सभी कोनों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसके लिए घर का मुख्य कमरा उपयुक्त है।